अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम उस चीज़ का तस्करा करने लगे हैं जो हर जगह पाई जाती है, जो हर खाने के साथ खाई जाती है और जो विटामिन का ख़जाना है जनाब, जिससे इलाज भी होता है। और आज हम उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं खीरे के मुतल्लिक। गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जाता है और सर्दियों में भी ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये सलाद के तौर पर हर खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में इसको क़ता कहा जाता है, फ़ारसी में इसको ख़यारो बादरंग कहा जाता है और सिंधी में भी इसको बादरंग कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कुकम्बर कहा जाता है। ये जनाब हर जगह पे अमूमन तौर पे पाया जाता है। जायके के हिसाब से ये फीका व कदरे शीरी टाइप, हल्का सा इसका मिठास इसमें मौजूद होती है। मिजाज जो इसका होता है सर्द और तर होता है। रंग इसका जो होता है सब्ज़ होता है। अफादियत इसकी जहाँ तक तस्करा करूँ तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और मैं आपके सामने इसके फ़ायदे रखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चूँकि इसको जिस तरह करके मैंने आपसे तस्करा किया कि इसके अंदर विटामिन का ख़जाना मौजूद होता है, तो इस विटामिन ख़जाने की सी की मिक़दार होने की वजह से आपकी तेज़ाबियत का जो मसला है वो हल हो जाता है। और चूँकि इसके अंदर नेचुरल तौर पर पानी भी होता है और कैल्शियम की मिक़दार भी होती है, तो खाना हज़म होने में बहुत आसानी होती है। तो खीरा जो है वो आप खाने के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों हज़म करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा, कैल्शियम भी और विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाना हज़म करने में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि इसके अंदर भरपूर अंदाज में पाया जाता है। तो ये आपके लिए खीरा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब खीरा जो है वो वज़न कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसको आप निहार मुँह इसका पानी पिएं या फिर आप दिन भर में इसके स्लैश काट के आप जो है एक जग के अंदर डालकर या एक बॉटल में डाल के रखें और पानी उसका कंटिन्यूस पिएं, तो इसके अंदर चूँकि विटामिन सी की ख़जाना होता है, तो वो आपकी जो चिकनाई होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लेवल उसको कम करना शुरू कर देता है। तो जो मोटे हजरात हैं जिनका वज़न कम ज़्यादा हो गया हुआ है और जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करें और इसके पानी का इस्तेमाल करें। इससे उनके वज़न भी कम हो जाएगा और जनाब उनके सेहत भी होगी और सेहत बख्श भी वो रहेंगे। जब वज़न कम होगा तो शुगर वगैरह जो है उससे भी महफूज रहेंगे, ब्लड प्रेशर से भी महफूज रहेंगे। इसके अलावा जनाब चूँकि इसके अंदर पानी होता है, तो पानी की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से दिमागी जो खुश्की होती है उसमें कमी भी करने में और जहनी तनाव कम करने में भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जनाब ये आँखों की सूजन और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिल्द के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग सूरज की तपिश से करते हैं वो अब इसको अपने जिल्द पे लगाएं। इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, तो उससे उनको जलन में राहत होगी। पेशाब की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको जो है आप उसमें इसका पानी जो है अगर आप पिएंगे तो पेशाब की जलन में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक वक्त आता है कि वो जलन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इन्फेक्शंस वगैरह दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और जनाब ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बीज जो है उसका पाउडर बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो पेट के कीड़े जो है उससे निकल जाते हैं। अमूमन तौर पर बच्चों को हो जाते हैं, तो वो अगर इस्तेमाल कराया जाए, या बड़े जो है वो इसका बीज इस्तेमाल करें पाउडर की सूरत में, तो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है कीड़ों के लिए। और ये हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा, चूँकि विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है काफ़ी मकदार में, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम भी चूँकि होता है, तो हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फेफड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सांस लेने में चूँकि गैस्ट्रिक रोकता है विटामिन सी होने की वजह से, तो गैसेस आपकी कम होंगी तो आपकी फेफड़ों पे जो है असर कम पड़ता है, तो सांस लेने में आपको आसानी रहती है। इसके अलावा जनाब ये जो है चूँकि छाइयाँ और जिल्द, जैसे मैंने तस्करा किया कि आप जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो छाइयों में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। गुर्दों की सफाई में जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है और पेशाब को एतदाल में लेके आता है और उसकी जो मिक़दार है वो सही तरीके से इखराज कर देता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आंतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। फ़ाइबर का भी इसमें ख़जाना पाया जाता है, तो कब्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर पानी की एक मिक़दार पाई जाती है। तो जो लोग खुश्क सर्द मिजाज में होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जिस मिजाज में हाई होता है, तो
उसमें जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है इनका जो है गर्म मिजाज वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, उनको ब्लड प्रेशर जो है कम करने में मुफीद होगा। इसके अलावा जनाब जो लोग कब्ज़ का, जैसे मैंने शिकायत आपके सामने रखी, कब्ज़ में जो मुब्तला हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। सर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों से पसीने की बदबू आती है वो इसका इस्तेमाल करें तो उससे उनकी पसीने की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जनाब एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से भी बचाव करता है। और ख़ास तौर पर जनाब जो लोग वर्जिश करते हैं वो लोग अगर इस वर्जिश के बाद खीरे का इस्तेमाल करें तो उनकी तवानाई जल्दी बहाल हो जाती है। केले से भी जल्दी बहाल होती है और जनाब खीरे से भी जल्दी बहाल होती है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपकी नॉलेज में लेके आऊँ ये बात, ताकि अगर जो लोग वर्जिश करते हैं वो अगर उसके 15-20 मिनट बाद ठहर कर उसका इस्तेमाल करें तो उनकी तवानाई जल्दी बहाल हो जाएगी, केले से भी और खीरे से भी। अगर वो इसका पानी पिएंगे तब भी उनकी तवानाई बहाल हो जाएगी और अगर साबुत खीरा भी खा लेंगे तब भी उनकी है। इसके अलावा जनाब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो ये झाइयों में भी काम आती है, कील महासों से भी महफूज, और डार्क सर्कल जो हो जाते हैं अमूमन तौर पर आपने देखा ही है कि बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं खीरे के हवाले से कि अगर डार्क सर्कल हो तो खीरे का मास्क लगाएं या खीरा रखें तो उससे डार्क सर्कल। लेकिन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी नींद पूरी करें और पानी का, चूँकि इसके अंदर पानी की मिकदार होती है इसलिए डार्क सर्कल ख़त्म करता है। तो आप नेचुरल तौर पे पानी पिएंगे तो आपके डार्क सर्कल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी नींद पूरी करें, प्रॉपर वे में आप खाना खाएं, वर्जिश करें और सेहतमंद रहें। इसमें जो ख़ास अंसर पाए जाते हैं खीरे के अंदर वो सोडियम भी पाया जाता है, सल्फ़र भी, पोटेशियम भी बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये वाइटामिन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। इतने सारे आपके सामने मैंने फ़ायदे रखे हैं, ज़रूर आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और आप अब इसको खाने के साथ इस्तेमाल भी करेंगे, इसका पानी भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आप सेहतमंद भी रहें, सेहत बख्श भी रहें। और जनाब ये एक भरपूर ख़जाना है विटामिन्स का, तो मेरी आपको एडवाइस है कि इसका आप इस्तेमाल अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। आप चलते हैं जनाब नुकसान की तरफ। तो नुकसान इसका ये है चूँकि इसके अंदर पानी होता है वाफिर मकदार में, तो एक तो ये है कि इसको रात के वक्त में ज़्यादा ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये देर पा हज़म हो जाएगा। और रात के वक्त क्योंकि आप कोई वर्जिश नहीं करनी होगी, आपने सिर्फ जो है कहते हैं सोना होगा या बैठे रहेंगे तो उससे जो है हज़म सही नहीं होगा। और जनाब चूँकि इसके अंदर पानी होता है तो इसके इस्तेमाल के फ़ौरी बाद आप पानी का इस्तेमाल ना करें, या तो जो है अगर आप जो इसका पानी पी रहे हैं उसके बाद कुछ खाएं नहीं, तो ये दोनों सूरतें अगर आप इख्तियार करेंगे तो इससे जो है ना आपको खीरे का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। चूँकि जनाब गर्मी चल रही है और गर्मी में चूँकि ये भी प्यास की तस्कीन देता है, तो हमने आपको एक ठंडाई बताई थी जनाब। जी हाँ, एक ठंडाई बताई थी, मेरे चैनल के ऊपर एक ठंडाई मौजूद है जो बाहर ठेलों पे आपको ठंडाई मिल रही होती है, उससे बहुत लाख दर्जे अच्छी है, सेहतमंद भी है, सेहत बख्श भी है। उसमें मैंने आपको बताया कि ठंडाई कैसे तैयार की जाती है, तो वो ठंडाई आप बना कर पिएँ। उस पर एक ये वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। और साथ साथ चूँकि मैंने सूजन और वरम का तस्करा किया था तो मक्कों के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसे भी देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर भी करें और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और मुझसे आप कमेंट्स में जो चीज़ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बुलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीज़, शुक्रिया।